Children, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, we will start with the chapter that is multiplication. So in this chapter, we will learn what is multiplication and we will just see what are the different methods that we will use to construct the multiplication table. So first let us see what is multiplication. So multiplication means adding the same numbers repeatedly, and the result of multiplication is called the product. Okay, so multiplication means adding the same number repeatedly and the result of multiplication is called the product. The symbol X denotes multiplication. Now let us see what this statement means. Now यहाँ पर देखिए हमने एक नंबर ले लिया है 2. अब इसको हमने 2 को देखिए ऐड किया है, देख रहे हैं आप, प्लस का साइन डाला है, तो ये 2 को हम बार बार वही नंबर को ऐड कर रहे हैं. देखिए तो हमने कितने बार 2 को ऐड किया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स. सो वी एडेड 2 5 टाइम्स टू गेट 10. Okay, so here 2 is repeatedly added 5 times. So to make it simple, तो ये 5 बार ऐसे, तो हमको यदि 12 बार 2 ऐड करें, 12 टाइम्स 2 ऐड करने बोलेंगे तो क्या होगा, हमको 12 टाइम्स 2 को लिखना पड़ेगा. सो इन ऑर्डर टू मेक इट ईजी एंड शॉर्ट, तो इस चीज़ को हम शॉर्ट में और इजी में लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे, देखिए 5 टाइम्स 2, तो मतलब 5 बार हमने 2 को ऐड किया है. सो इफ़ वी राइट लाइक दिस देन वी विल गेट द सेम रिजल्ट एंड बट दिस मेथड इज शॉर्ट एंड वी कैन इजीली डू दिस, isn't it? तो हम इस तरह से बार बार 2 को ऐड करेंगे तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा. फिर हम बहुत सारे 2 को ऐड करने जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा. इसीलिए तो हम यदि इस तरह से लिखते हैं तो ये शॉर्ट भी हो जाएगा एंड इट विल बी ईजी टू गेट द product. Okay, so whenever we have this 5 multiplied by 2, that means this number is added 5 times. इस नंबर को 5 बार ऐड करेंगे तो ये हमें मिलता है. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन साइन कैसा रहता है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन साइन रहता है और इसे हम जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, जो भी आंसर मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है. देखिए मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिंग द सेम नंबर रिपीटेडली, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. सो जस्ट अंडरलाइन दिस वर्ड एंड द सिंबल, कौन सा सिंबल हम मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं, एक्स. ओके, सो सी देखिए, तो ये आपके हो गए प्रोडक्ट और ये आपका साइन है मल्टीप्लिकेशन का. Okay, now we can construct multiplication table using the given methods. So हमको जब भी multiplication table बनाना है, जैसे आप टेबल्स आप याद करते हो ना, आपने याद किया है 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, तो किस तरह से हम इस टेबल को बनाते हैं, वी कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय यूजिंग द गिवन मेथड्स. सो हम जब भी टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे पास 4 मेथड है जिससे हम टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो चलिए हम इन 4 मेथड्स को देखते हैं. Now see how we can construct the table by repeated addition. तो देखिए कैसे मैंने किया है, यहाँ पे देखिए जो 1 है उसको मैंने 2 बार लिखा, सो ये हो गया 2, 1 + 1 is 2. सो इट कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं, 2 times 1. ओके, 2 times 1 क्या, 2 times 1 means like this, it will give you 2. Okay, now here 2 times, 2 बार 2 को लिखा है, so 2 times 2 will give you 4. now 2 times 3, तो इस तरह से हमें
लिखना है। सो यहाँ पे आपको 2 का टेबल ऑटोमेटिकली मिल रहा है। नाउ देखिए, इस तरह से हमें टेबल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे 1 + 1 2 लिखा था, सो 2 × 1 2 बार 1 को ऐड किया, इसीलिए हमने इस तरह से लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे 2 का टेबल रेडी हो रहा है हमारा। 2 + 2 = 4, 2 × 2 2 × 2 = 4। इस तरह से हम देखिए यहाँ पे 2 × 10 2 × 10 gives you 20। सिमिलरली यू कैन गो फॉर 3 टेबल। क्या करोगे 3 टेबल में, यहाँ पे और एक ऐड कर दोगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक और 1 ऐड करेंगे तो यहाँ हो गया आपका 3। यहाँ पे एक और 2 ऐड करोगे तो यहाँ हो गया 6। तो अब देखिए 3 × 2 3 × 1 3 × 3, इस तरह से आपने 3 के टेबल को रेडी करना है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, देखिए 1 + 1 + तो 3 × 1 हो गया, तो आप यहाँ पर 3 लिख दोगे। नाउ देखिए 3 बार मैंने 1 को प्लस कर दिया तो 3 मिल गया हमें, तो 3 × 1 हो गए। तो 3 × 1 को हम किस तरह से लिखें, सो इस तरह से हमें लिखना है। 3 × 2 3 × 2 6, इस तरह से हम टेबल को लिख सकते हैं। इस तरफ कैसे होगा, 3 times numbers को we are adding up. So this is the method where we are using repeated addition method. Okay, so this is the first method how to construct a table is by repeated addition method. Now second method to construct table is by skip counting method. So how you can go for skip counting method, अभी आपको table of 2 लिखना है, तो आपने 2 यहाँ लिखा, फिर क्या करोगे आप यहाँ पर +2 करोगे। So 2 + 2 is 4. So now if 4 is there then just go for again +2, क्योंकि आप table of 2 कर रहे हैं। This will give you 6. Now here +2 8, then +2 9, 10 12 14। सो +2 करोगे 10, फिर +2 करोगे तो 12, +2 करोगे तो 14, फिर +2 gives you 16, and then again +2 will be your 18. So similarly और भी आगे आप लिखोगे, आप 2 का टेबल और आगे लिखना चाहते हो तो आप +2 करके इसमें आप ऐड करते जाओगे। सो बाय स्किप काउंटिंग मेथड मीन्स देखिए एक नंबर आपने छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है, और फिर आपने नेक्स्ट नंबर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एक नंबर छोड़ दिया है, नेक्स्ट नंबर, यहाँ पर भी एक नंबर छोड़ दिया है और नेक्स्ट नंबर लिखा है। तो दिस इज कॉल्ड एज स्किप काउंटिंग मेथड। सो टेबल ऑफ 3 जब लिखोगे, टेबल ऑफ 3 में क्या होगा, आप कितना स्किप करोगे, आप टेबल ऑफ 3 में 3 प्लेसेस को स्किप करके आप यहाँ पर लिखोगे, है ना। तो 1 2 3rd प्लेस को आप यहाँ लिखोगे, 6 हो गया, फिर आप +3 करोगे, है ना। इस तरह से आपने लिखना है। सो इस तरह से +3 आप ऐड करते जाओगे तो आपको 3 का टेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो स्किप काउंटिंग मेथड में आपको नंबर्स को क्या करना है, स्किप करना है, जंप करना है, और फिर नेक्स्ट नंबर को आपने लिखना है। Now third method is your grid pattern method. So usually we use this type of method to construct the table. तो grid method में देखिए क्या करना है, आपको 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 लिखना है, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन साइन है। अब आप क्या करोगे, अब देखिए यहाँ पे 1 का टेबल आपने लिखना है, 1 का टेबल लिखना है, तो 1 × 1 will give you 1, 1 × 2 2, 1 × 3, 1 × इस तरह से आपको आगे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 2 का टेबल है, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, इस तरह से 2 × 1, 2 × 2, then again 3 × 1 will give you 3, then 6, then 9, 12, then 15. Okay, 3 × 5, then 4 × 1,
So 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20. And 5, 5, 15, 20, 25. Okay, so like this you can go for different tables. So यहाँ पर देखिए टेबल जो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो हमारा एक ही स्पेस के बीच में बहुत सारे टेबल्स हम लिख सकते हैं, ठीक है, और वो भी जल्दी जल्दी से, और इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो. ओके, सो यूजुअली वी यूज दिस टाइप ऑफ मेथड. So this is called as grid pattern method. Grid मतलब ऐसे बॉक्स, ठीक है. Now the last method to construct the table is tables by adding 1 to 10. ओके तो कोई भी एक टेबल आप ले लीजिए, तो उसका जो नेक्स्ट टेबल होगा वो आपको मिल जाएगा. तो सपोज़ मैंने टेबल ऑफ 3 ले लिया है, तो अभी देखिए 3 का टेबल हमें मालूम है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30. इस तरह से हमने टेबल लिख लिया है. अब क्या करना है, हमें ऐड 1 to 10. तो हमने फटाफट क्या कर दिया है, 1 से 10 तक हमने लिख लिया है, +1 +2 +3 +4 करके. अब देखिए, अब आप ऐड कीजिए. 3 + 1 क्या होता है, 4, फिर 8, देन 12, देन 14, देन 20, देन 24, देन 28, 32, 36 एंड 40. तो देखिए हमने ऐड जब भी कर लिया है, यहाँ पर 3 + 1 4, इस तरह से हमने सब नंबर्स ऐड कर लिए हैं. ऐड करने के बाद देखिए ये जो हमें टेबल मिल गया, ये किसका टेबल आ गया, 4 का टेबल आ गया. सो इफ़ you have table of the previous table you have, then if you add this numbers 1 to 10, you will get the next table. Okay, so that is called as tables by adding 1 to 10. So this is how you can construct the tables. Okay, so let us see what is in your exercise. Now you don't have any exercise in this chapter, you only have test yourself. तो यहाँ पे देखिए tables of 2 and 3 by repeated addition, ये मैंने आपको दिखा दिया था. construction of table of 2 and 5 by skip counting, तो मैंने 2 का आपको दिखाया है, आप 5 कर सकते हो. then construct table of 4 by adding 1 to 10 from in the table of 3. so this also I have showed you, है ना. so now you know that we can construct table using 4 different methods. now one more thing is there in this chapter is patterns in the table. so as you look to the patterns, तो 2 के टेबल में देखिए हर नंबर डबल होता है, ठीक है. 2 के टेबल में देखिए 2 multiplied by 2 is 4, then 3 + 3 is 6. so doubling is there in table of 2. table of 2 is like doubling the number, adding the number itself. and then you can also see table of 5 always ends it with either 0 or 5. so 5 का टेबल जब आप लिखते हो तो हमेशा आप देखते हो कि 5 के टेबल में either you get 5 और 0 at the end, that is ones के प्लेस में आपको हमेशा 5 या 0 दिखाई पड़ता है. ओके, सो दीज आर द पैटर्न्स इन द टेबल. So with all this we complete off with the lesson multiplication. Thank you.